कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार दिया गया होता है। किसी की आधी गर्दन काट दी गई होती है, किसी का आधा जबड़ा उसके धड़ से अलग कर दिया गया होता है और किसी की आंत बाहर निकली होती है। उसके बाद अगले पैनल में हमें एक इंसान का फेस दिखाया जाता है जिसने की एक पंपकिन पहना होता है और जिसने इन सभी को मारा होता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का पूरा कमरा दिखाया जाता है जिसमें की सभी लोगों को मार दिया गया होता है और पंपकिन पहना इंसान अपने दोनों हाथों में नाइफ लेकर खड़ा होता है। उसके बाद अगले पैनल में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने फोन में ट्विटर चला रही होती है और एक डॉग का कॉस्प्ले देखकर हंस रही होती है। लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है, पंपकिन नाइट हैज फॉलोड यू। नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद वो कहती है पंपकिन नाइट अजनबी लग रहा है। वो सोचती है कि ये कैसा दिखता होगा और नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देती है। वो देखती है कि प्रोफाइल पिक में एक लड़की ने पंपकिन पहना हुआ है और जोर जोर से हंसने लगती है और वो उस लड़की की प्रोफाइल पिक की तारीफ करती है और तारीफ करते हुए कहती है कि अभी तो हैलोवीन काफी दूर है और ये अभी से पंपकिन मास्क पहने हुए है। उसे ये फनी लगता है और वो उसे फॉलो बैक कर देती है। लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि पंपकिन नाइट ने उसे एक प्राइवेट मैसेज सेंड किया है। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचती है कि ये क्या हो सकता है और कहती है कि क्या पता ये कोई लड़का हो जो कि लड़की होने की एक्टिंग कर रहा हो और उसे ये अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन उस समय डीएम को देखने के बाद लड़की बिल्कुल ही डर जाती है। आजुमी नाकातानी टाइम टू डाई। मैसेज को पढ़ने के बाद लड़की बिल्कुल ही घबरा जाती है और कहती है टाइम टू डाई, ये सच नहीं हो सकता। इसे मेरा नाम कैसे पता है? ये पंपकिन नाइट है कौन? और उसी वक्त उसके घर की बेल बजती है और आजुमी और भी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि ये कौन हो सकता है? क्या वो मेरे लिए आया है? नहीं, ये पंपकिन नाइट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आजुमी चेक करने के लिए बाहर आ जाती है क्योंकि बाहर खड़ा इंसान बार बार बेल बजाए जा रहा था और वो सोचती है कि आखिर उसके पेरेंट्स जल्दी से जल्दी घर क्यों नहीं आ जाते। उसी समय आजुमी की नजर खिड़की पर पड़ती है और वो जाकर दरवाजा खोलने के बजाय खिड़की से ये चेक करना प्रेफर करती है कि आखिर बाहर खड़ा कौन है। लेकिन एक तो बाहर अंधेरा था और ऊपर से गैरेज का रूफ बीच में आ रहा था जिस कारण की आजुमी ठीक से नहीं देख पा रही थी। लेकिन फिर भी उसे एक पार्सल नजर आ जाता है और वो समझ जाती है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक डिलीवरी वाला पार्सल लेकर आया है। फाइनली उसकी सांस में सांस आती है और वो जाकर दरवाजा खोल देती है। लेकिन जैसे ही आजुमी पार्सल लेने के लिए दरवाजा खोलती है, पार्सल वाला आदमी उसके कंधे के ऊपर गिर जाता है। आजुमी घबरा जाती है और कहती है हे जरा रुको, तुम ये क्यों कर रहे हो? आजुमी अपने एक हाथ से उस आदमी को हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी नीचे गिर जाता है और आजुमी की स्कूल ड्रेस पर खून लग जाता है और आजुमी समझ जाती है कि ये इंसान तो मरा हुआ है। आजुमी अपनी स्कूल ड्रेस पर लगे खून को देखकर और उस आदमी की खोपड़ी की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जैसे ही आजुमी दरवाजे की तरफ देखती है वहाँ पर पंपकिन नाइट अपने हाथ में नाइफ लेकर आजुमी को मारने के लिए खड़ा होता है। आजुमी इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं लेकिन उसी समय पंपकिन नाइट उसे मारने के लिए हमला कर देती है। आजुमी चिल्लाते हुए दरवाजा लगा देती है और बच जाती है। आजुमी बहुत ही ज्यादा डरी हुई और घबराई हुई होती है। वो सोच रही होती है कि पंपकिन नाइट सच में मुझे मारने के लिए आ गया है, मैं क्या करूं? मैं मरना नहीं चाहती, मुझे इसी समय यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। आजुमी अपने फोन की तरफ देखती है और मदद के लिए कॉल करने के लिए सोचती है। वो सोचती है कि मॉम और डैड को तो वो कॉल नहीं कर सकती, तो क्या उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए? और वो फाइनली ये डिसाइड कर लेती है कि उसे कॉल किसे करना है और वो एक लड़के को कॉल लगा देती है। और जैसे ही वो लड़का कॉल उठाता है आजुमी जोर से चिल्लाती है काजुया तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन उसी समय काजुया बोलता है नाव को भाग चुकी है। आजुमी बोलती है क्या? काजुया बोलता है कि क्या तुम भूल गई हो नाव को किरीनो? वो जूनियर हाई स्कूल में हमारी क्लासमेट हुआ करती थी और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लेकिन आज सुबह उसने वहाँ सारे के सारे पेशेंट्स और नर्सेस को मार दिया और वहाँ से भाग गई। आजुमी जोर से चिल्लाकर ये बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और काजुया बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो टीवी चलाओ और तुम खुद ही देख लोगे। लेकिन उसी समय पंपकिन नाइट खिड़की से अंदर आ जाती है। अभी काजुया कॉल पर ये बोल ही रहा होता है कि नाओको किरीनो ये वही लड़की है जिसे हम स्कूल में बुली किया करते थे। कि उतने में पंपकिन नाइट
आजुमी की पीठ में नाइफ मार देती है। और अगले पैनल में हमें पंपकिन नाइट का बहुत ही ज्यादा स्कैरी फेस दिखाया जाता है। पंपकिन नाइट आजुमी की पीठ से नाइफ को बाहर निकाल देती है और आजुमी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। आजुमी का फोन गिर जाता है और पंपकिन नाइट नाइफ को हैंडल की तरफ से पकड़ती है और आजुमी की तरफ बढ़ने लगती है। नाइफ के हैंडल पर चम्मच के जैसा कुछ शेप बना होता है जो कि चम्मच से तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। काजुया उधर से बोल रहा होता है कि क्या हुआ हे आजुमी। आजुमी पंपकिन नाइट को बोलती है नाओको प्लीज, मुझे पता है जो मैंने किया था वो बहुत ही ज्यादा गलत था, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन पंपकिन नाइट अपने नाइफ के हैंडल से उसकी आंख बाहर निकाल देती है। आजुमी की एक आंख बाहर लटक रही होती है और आधी नाक गायब हो जाती है और एक आंख तो वहाँ होती ही नहीं। आजुमी जोर जोर से चिल्लाती हुई वहाँ से बाहर चले जाती है कि प्लीज अब रुक जाओ, अब बस करो। और दूसरी ओर काजुया कॉल पर बोल रहा होता है आजुमी क्या चल रहा है वहाँ पर, और फोन को पंपकिन नाइट उठा लेती है। आजुमी घर से बाहर निकलकर भाग रही होती है और पंपकिन नाइट उसका पीछा कर रही होती है और काजुया अभी भी कॉल पर होता है। आजुमी अपनी जान बचाकर भागती भागती चलती सड़क के बीच आ जाती है जहाँ पर एक ट्रक उसे कुचलकर चले जाता है। वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गया है और उसकी बॉडी ट्रक के पिछले पहियों के बीच अटक गई है और अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मर चुकी है। पहियों में उसकी आंतें दिख रही थी। ये सब पंपकिन नाइट दूर से देख रही होती है और काजुया कॉल पर बोल रहा होता है हे आजुमी तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, ये सब शोर क्या है। और पंपकिन नाइट वहाँ से रिप्लाई करती है आजुमी इज नो मोर। काजुया बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है क्या, और उधर से पंपकिन नाइट बोलती है शी इज डेड, वो मर चुकी है और अगला नंबर तुम्हारा है। और उसके बाद अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि उसका फ्यूनरल स्टार्ट हो चुका है। उसकी फ्रेंड्स रो रही होती हैं और कोई स्पीच दे रहा होता है। सभी उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करके जा रहे होते हैं। काजुया अपने स्कूल में कहीं खड़ा होता है और आजुमी के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके दो दोस्त वहाँ पर आते हैं और उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि तुम वो आखिरी इंसान थे जिससे आजुमी ने मरने से पहले बात की थी, है ना। और उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि लगता है कि तुमने अभी तक पुलिस से इस बारे में बात नहीं की है। उसी वक्त वहाँ उनका एक और दोस्त आता है जो कि उन्हें पुलिस को कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि पुलिस हमारे ऊपर शक करे। और नारुतो बोलता है कि हम काफी समय से इकट्ठे नहीं हुए थे और अब हम जब इकट्ठे हुए हैं तो ये फिर से जूनियर हाई की तरह लग रहा है। और वहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस पहला चैप्टर बहुत ही ज्यादा डार्क था, लेकिन ये मांगा आगे चलकर और भी ज्यादा डार्क होने वाली है। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। और आपको क्या लगता है कि क्या काजुया, अराता, साकी और नारुतो बच पाएंगे या नहीं? अगर आपको मजा आया हो और आप आगे के चैप्टर्स को भी ऐसे ही देखना चाहते हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं अगले चैप्टर में किसी और एनिमे के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।